हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स। और आज के चैनल में मुझे लगता है मैं कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं मेरे जो पहला चैनल है उसके थ्रू, इंग्लिश विद देहाती मैडम के थ्रू, कि मेरी ये जो जर्नी है, यूट्यूब की जर्नी स्पेशली इंग्लिश चैनल से स्टार्ट हुई थी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉगिंग के चैनल के मैं अपना एक फ्यूचर बनाऊं और कुछ अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। उसके लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है और मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूं। दोस्तों, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, यूट्यूब क्या होता है, कुछ भी नहीं जान पता था। पर होता है ना कि अगर कोई इंसान दिलो जान से कोई चीज़ करने की इच्छा रखता है और उसको करना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि पहले मुझे मेरे घर वाले मना करते थे, मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे। इवन कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 12वीं पास हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को कई बार कहा था जब हम रेंट पे रहते थे कि मेरा अकेले मन नहीं करता, क्या मैं खाली रहती हूँ काम धाम करके घर पे, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है काम करने का, स्पेशली घर की औरतों का, तो तुम नहीं जा सकती। बट मुझे था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था यार, मुझे पढ़ना पढ़ाना, घर वालों की हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करना, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कि घर वालों की भी हेल्प हो और रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट भी बनी रहे, और कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिले और मैं कुछ दूसरों को भी सिखा सकूं। तो उसके लिए मेरे माइंड में आइडिया आया। मैंने यूट्यूब जब मैंने फ़ोन स्पेशली मेरी लाइफ में आया, तो ये फ़ोन ही वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और विद इन अ ईयर आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज़। आई लर्नड हाउ टू रन यूट्यूब चैनल्स एंड मैंने सारी कुछ चीज़ें सीखी। शुरुआत में पैसे नहीं थे, दिक्कत थी, कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया, वीडियोस को देख देख कर जर्नी स्टार्ट कर दी। और मैं कहूँ कि ये मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गूगल, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी कैसे बनाते हैं। और अभी कह दो कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी, आई वॉन्ट से दैट कि मेरी नॉलेज अप टू द मार्क है, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। नो, हम कितना भी कह लें कि इस दुनिया में कोई बेस्ट होता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अंदर वो जो ईगो है ना, वो कहता है कि हम बेस्ट है, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, ना कोई होना चाहिए। और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए हम कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। बहुत से लोग जो करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं थी। मेरा मोटिव था, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी थी, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, स्पेशली कोरोना टाइम में, वो समय हमारा लाइफ का सबसे बुरा समय था। और उस टाइम ने हमें सिखा दिया कि अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, और हमारे दोस्त कौन थे और हमारे दुश्मन कौन थे। तो उस समय ने हमें सब कुछ बताया, और उस समय ने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, तुम एक लड़की हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम खाली बैठे रहो, तुम्हारा हस्बैंड बेचारा कुड़ता रहे, अंदर ही अंदर रोता रहे। तो हमें कुछ करना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि हम लोग एकदम कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए थे। और मेरे हस्बैंड तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, एकदम छटपटा रहे थे। क्योंकि पर एक ये भी है कि उस समय मेरे घर वालों ने बहुत हेल्प की। अगर मेरे घर वाले ना होते तो शायद आज के टाइम पर मैं और मेरे हस्बैंड ना होते। और ये जो मेरा ड्रीम हाउस बना है, छोटा सा ही है, ठीक है, एक रूम है, एक किचन है, वॉशरूम है, छत पे इतनी सी जगह है बैठने के लिए, ये ड्रीम हाउस भी ना होता। तो कहते हैं ना, इंसान को उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, उम्मीद से ही जीवन चलता है। और जब लोग उम्मीद खो देते हैं ना, तभी सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
तो दुनिया में आप कुछ भी करो यार ना, अपनी उम्मीद मत खोना। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बस यही कहूँगी कि जब मैंने जर्नी शुरू की थी अपनी, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की, तो उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, ना यूट्यूब के बारे में, ना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बट ये कहते हैं ना, जो पैशन होता है इंसान का, वो उसको आगे बढ़ाता रहता है। और उसके साथ में आपका पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। आपका पैशन हो, बट अलॉन्ग विथ योर पेशेंस, देन इट वुड हेल्प यू। अगर नहीं है आपका पेशेंस आपके साथ, आप 2 दिन काम करते हो, आप रुक जाते हो, आप 3 दिन काम करते हो, आप रुक जाते हो। ये नहीं होता है। काम करना है, लगातार करना है। किसी भी आपका कोई गोल है, आपने सेट किया है, आपको ये कुछ अचीव करना है, तो आप उसको करते रहो, उस पर आप काम करते रहो। भले ही आप चींटी की चाल चलो, बट वो काम आप छोड़ो मत। हाँ, कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आ जाता है कि जब आपके लिए आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके घर में कुछ फंक्शंस होते हैं। लाइक मेरे घर में हुए थे, तो सिंस लास्ट 15 डेज आई वॉज नॉट पोस्टिंग वीडियोज। मैं वीडियो नहीं डाल रही थी बिकॉज उस टाइम पे फर्स्टली मेरी हेल्थ खराब हो गई। देन उसके बाद में मेरे घर में मेरे घर का न्यू होम का इनॉग्रेशन था, तो उसमें काफ़ी सारे गेस्ट आए, तो उनको टाइम देना पड़ा, तो उसमें सब बिजी हो गए। हाँ, ऐसा होता है लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद में अपना काम स्टार्ट ना करो। काम ही पूजा है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और हाँ, अगर आप एक मेहनती इंसान हो, आप कर्म कर रहे हो, तो आपको तो फल मिलेगा। भले ही उसमें देर सवेर हो जाए, बट वो आपका फल आपसे कोई नहीं ले सकता। आपका फल आपको ही मिलेगा। तो छोड़ दो उन सारी टेंशन को, छोड़ दो चिंता करना उन लोगों के बारे में कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। छोड़ दो चिंता करना ऐसे लोगों के बारे में जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखने से जलते हैं। कुछ भी जीवन में साथ नहीं जाता है दोस्तों। आप लोगों के साथ मिलो, बैठो, उठो, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं क्या हो जाए। मैं आपको एक बहुत ही एक बात, अच्छा क्या कहूँ, मेरी तो बुरी भी है और अच्छी भी है। जब से मैंने काम शुरू किया, मेरे गांव में किसी ने मुझे प्रेज नहीं किया था, किसी ने भी मुझे प्रेज नहीं किया था। बट जिस दिन हमारे घर में रामायण बैठी थी ना, उस दिन हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, मीन्स वो यहाँ नहीं रहते, वो इलाहाबाद में रहते थे, तो उनको हमने इनविटेशन दिया था। वो लोग आए, मतलब वो आए, उनकी एज मोर देन 75 थी। वो आए, वो मुझसे मिलना चाहते थे बहुत दिनों से। हर बार आते थे पर मुझसे मिल नहीं पाते थे, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ से दूर रहते थे। ठीक है, हमारे घर से थोड़ा दूर रहते थे, गांव से ही थोड़ा सा दूर रहते थे। तो आते थे, घर वालों से मेरे कहते थे कि उनसे मिलना है, मिलना मिलना है। बट कहते हैं ना कि भगवान ने जो समय, जो वक्त निश्चित किया है, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो हमारा प्लान क्या था, हम पहले ओनली कथा करवाना चाहते थे, हमारे रामायण का कोई प्लान नहीं था। बट जो होना था, ठीक है, उसके लिए मुझे उनसे मिलना था। तो हम यहाँ पे 24 को आए, 24 को रामायण स्टार्ट हुई, उस दिन वो आए, मुझसे मिले। वो इतने खुश थे, इतने खुश थे। वो एक स्कूल के, 2 स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनके बेटे सभी अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, जॉब कर रहे हैं। 2 बच्चे उनकी स्कूल रन कर रहे हैं। सभी बहुत खुश, ठीक, वो भी बहुत खुश। वो मुझसे मिले, मेरे से बातचीत की, मुझे इतना आशीर्वाद दिए, इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती थी। और पता है दोस्तों, नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे सुबह मेरे पास खबर आई कि अब वो है ही नहीं है इस दुनिया में। अब बिलीव नहीं करोगे, वो जो मोमेंट था ना, जब मुझे पता लगा कि दादा चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कल ही तो मैंने बात की थी उनसे इतनी देर बैठ के, ऐसा कैसे हो गया? यही लाइफ होता है दोस्तों, यही लाइफ होती है। इंसान जिंदगी भर लड़ते लड़ते, पैसे के पीछे भागते भागते भागता रह जाता है और सब कुछ भूल जाता है। बट आप ऐसा मत करो। काम पे भी ध्यान दो, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दो, अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। लोग मंदिर तो भागते हैं, लोग तीर्थ स्थान तो जाते हैं पूजा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बट
वो अपने ही पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है यार। तुम तीर्थ स्थान जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप बंद करो ये सब, घर में बैठ जाओ। ठीक है, तीर्थ करोगे कोई फायदा नहीं है अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप पाप कर रहे हो, आप दूसरे जीवों की हत्या कर रहे हो, तो छोड़ दो ये सब। कर्म करो, अच्छा कर्म करो जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, दूसरों को हानि ना हो। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे लोगों को दुख पहुंचे, दूसरे लोग देख के उनको ईर्ष्या हो या कुछ भी हो, उनको दुख पहुंचे कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया। तो दूसरों की अगर ग्रोथ आप देख रहे हो तो उसको देख के जलो भी ना। और अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो करो, आपको कौन रोक रहा है, आप करो, कोई नहीं आपको रोकने वाला। तो दोस्तों, थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी जो जर्नी मैंने स्टार्ट की। आज यहाँ 1 साल 2 महीने हो गया है मैं इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए, और मैं इस ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू भी लोगों को अपने गांव वालों से, अपने घर परिवार से, गांव का जो देसी हमारा कल्चर है, इससे रूबरू करवाना चाहूँगी और करवाती रहूँगी इन फ्यूचर वीडियोज़ में। और मैं बस यही कहूँगी कि ये लाइफ है, लाइफ टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ भी नहीं पता। आज मैं यहाँ हूँ, शायद कल ना हूँ। ठीक, तो प्लीज वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, वी विल मीट in the next video. Till then, bye bye.